दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो जो भी बातें बताई है उनको आप रिलीजियसली फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 75% मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे हैं। 90% तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ कम से कम आप 70% 75% तो डेफिनेटली स्कोर कर ही सकोगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हम लोग फरवरी से पढ़ाई कैसे करें। अब 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं और मैंने अभी एक कम्युनिटी में वो पोल भी डाला था, तो लोगों ने वोट किया है, बच्चों ने वोट किया है कि फरवरी से हमारे एग्जाम है। तो फरवरी से अगर आपके एग्जाम है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी के ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अब एक बात तो आप आपके दिमाग में बिठा लो कि आप 90% मार्क्स नहीं ला सकते हो, अब नहीं ला सकते हो। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कंडीशन अप्लाइड, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अब आप 90% मार्क्स नहीं ला सकते हो, और अगर आपने कुछ पढ़ा है तो डेफिनेटली ला सकते हो। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और अभी से आप पढ़ना शुरू करते हो तो 70% तो आ ही जाएंगे। 90% नहीं आए लेकिन 70% तो आ ही जाएंगे, इसलिए मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे रहा हूँ। और अगर हम बात करें कि हमें पढ़ना कैसे है तो वो भी मैं आपको अब बताऊंगा। और सबसे पहली चीज़ जो आप ध्यान में रखोगे कि आपको समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। आपका हर एक सेकंड कीमती है, चाहे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो या फिर बुरी हो, कैसी भी प्रिपरेशन हो, आपको अपना एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है। और मैं आपको जो जो भी बातें बता रहा हूँ उनको फॉलो करना। मेरे भी क्लास 12th में 91% मार्क्स थे, तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, जो आप पहली चीज़ जो आप ध्यान में रखोगे ना, वो आपको नए टॉपिक नहीं पढ़ना है। अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपको नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने, मतलब अगर 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं तो आपको ज़्यादा नए टॉपिक्स के पीछे नहीं भागना है। जो पढ़े हैं ना, जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना, बस वही आपको पक्की याद होनी चाहिए, वही आपको मगअप होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैथ्स में 12 चैप्टर है और आपने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो वो 10 चैप्टर आपको अच्छे से पक्के याद होने चाहिए। उन 2 चैप्टर के पीछे अपना समय बर्बाद मत करना और पूरा फोकस इन 10 चैप्टर के ऊपर लगाना कि यार भाई इन 10 चैप्टर में से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आया तो मैं उसको हैंडल कर ही लूँगा, मेरे एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ये एटीट्यूड लेकर आपको एग्जाम देने जाना है। और ये जो अगर कुछ बच भी गया है तो उसके पीछे यार घबराना मत कि कहीं ये एग्जाम में आ गया तो मेरा क्या होगा। इसलिए आपको नए टॉपिक ज़्यादा नहीं पढ़ने, अगर आपके पास समय बहुत कम है तो, और जो पढ़ लिया है उसी को मगअप करना है। और बिल्कुल पक्के से आपको याद होना चाहिए कि आपको नींद में भी उठाकर पूछ लेना कि चल बता ये टॉपिक क्या, इस प्रश्न का आंसर क्या है, तो आप नींद में भी उसका जवाब दे सको। इतना पक्का वो आंसर आपको याद होना चाहिए। और अगर आपका पक्का आंसर याद नहीं होगा तो फिर बोर्ड एग्जाम में आप भूल जाओगे और अच्छे से लिख नहीं पाओगे। और जो दूसरी चीज़ आप ध्यान में रखोगे वो है प्रेजेंटेशन। देखो दोस्तों, अब आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर भी ध्यान देना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो प्रेजेंटेशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो डेफिनेटली अगर आप प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दोगे तो 2 से 3% तो मिनिमम इंक्रीज हो ही जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? प्रेजेंटेशन सुधरता है हैंडराइटिंग सुधारने से। हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ जो आप ध्यान में रखोगे कि आपको जो पेपर है ना वो सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए का अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको सारे क्वेश्चन सेक्शन ए के अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन सेक्शन ए का ले लिया और एक क्वेश्चन सेक्शन बी का ले लिया। इससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और एग्जामिनर को दिक्कत हो, आपके डेफिनेटली आपके नंबर कटने वाले। इसलिए उस एग्जामिनर को आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करना है। एग्जामिनर के अच्छे के लिए आपको आंसर लिखना है कि हाँ एग्जामिनर को अच्छे से समझ आए। तो प्रेजेंटेशन के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और कोशिश करनी है कि आप हर आंसर के बाद लाइन खींचो और अपने उत्तर को सुंदर से सुंदर लिखो। और हो सके तो 10-15 क्वेश्चन जो होते हैं स्टार्टिंग के, उनमें तो बिल्कुल गलती मत करना, उनमें तो आपको पूरे मार्क्स मिले। इस प्रकार से अपने आंसर को फ्रेम करना, प्रेजेंट करना। नंबर 3, सैंपल पेपर। देखो दोस्तों, ये बात मैंने अपने हर वीडियो में बोली है और आज भी बोलूँगा कि आपको सैंपल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने चाहिए। मैं आपको बोलूँगा यार आप डेली अगर एक सैंपल पेपर तो लगाओ यार, 2-3 घंटे लगेंगे, एक सैंपल पेपर तो डेफिनेटली आपको सोल्व करना चाहिए। आपको उससे क्या है ना कि एग्जाम के पैटर्न में आप ढल सकोगे यार। कि 3 घंटे का टाइमर सेट करो, देखो आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपकी तैयारी कैसी है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो आप कोई सा भी सैंपल पेपर सोल्व करो, किसी भी ऑथर का सैंपल पेपर लिया हो, लेकिन आपको सैंपल पेपर जरूर सोल्व करने चाहिए। अगर आप सैंपल पेपर सोल्व करके नहीं जा रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होने वाली है बोर्ड एग्जाम में। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं भी कहना कि यार अपने हिंदी का पेपर था, मैंने हिंदी के सैंपल पेपर सोल्व नहीं किए तो मेरे बहुत कम नंबर आए थे। मतलब हिंदी में मेरे सबसे कम नंबर थे, 80 मार्क्स ही थे 100 में से। बाकी सब सब्जेक्ट में मेरे 95 नंबर थे, केवल हिंदी में 80 नंबर आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, सैंपल पेपर सोल्व नहीं किए। बाकी सब में तो मैंने सैंपल पेपर सोल्व करके गया था। तो आपको ध्यान देना है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर आप सोल्व करो। कम से कम यार 5-6 सैंपल पेपर तो आप सोल्व करके ही जाना। बाकी आप देख लेना आपके हिसाब से। मैं तो बोलूँगा आपको सैंपल पेपर डेफिनेटली सोल्व करने चाहिए। और जो चौथी चीज़ आप ध्यान में रखोगे वो आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है। देखो दोस्तों,
अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है ना तो आपके बहुत कम नंबर आने वाले हैं। आपकी तैयारी चाहे कैसी भी हो, बस खुद के ऊपर विश्वास रखना कि यार मैंने जितना भी पढ़ा है इसी में से आएगा और जो भी आएगा मैं अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा, आंसर को अच्छे से लिख पाऊंगा। अपने ऊपर ये भरोसा रखना, भले झूठा ही सही, झूठा भरोसा हो तो भी आपको भरोसा तो रखना है कि हाँ चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा। और अगर आपको बिलीव नहीं अपने ऊपर और आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी भी है तो भी डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट है ना, इसका जो मतलब असर जो है ना आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपके मार्क्स में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना है, विश्वास रखना है कि हाँ पेपर जैसा भी आएगा मैं उसको हैंडल कर लूँगा और मेरा बोर्ड एग्जाम अच्छा ही होगा और मैं बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करूँगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आप ध्यान में रखते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक और बार मैं चीज़ें दोहरा देता हूँ। एक तो आपको नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं और प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना है, सैम्पल पेपर सोल्व करने और खुद के ऊपर विश्वास रखना है। डेफिनेटली आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।